जिसे मुस्तफा से मोहब्बत नहीं है, जिसे मुस्तफा से मोहब्बत नहीं है, जिसे मुस्तफा से मोहब्बत नहीं है, यकीनन वो हकदार, यकीनन वो हकदार जन्नत नहीं है। माशरे में अल्लाह तबारक व तआला ने मुंतखब किया इस्लाम के लिए। मुझे अल्लाह ने इस्लाम की तौफीक अता फरमाई। फिर उसके बाद उसने कहा कि उसी तौफीक की बुनियाद पर मैं आगे बढ़ा और आज वो दिन आया कि मैं आपसे दीन सीखता, मैं आपसे इस्लाम सीखता, लेकिन अल्लाह ने मुझे मिंबर पर बैठाल कर आपको मुझसे इस्लाम की बातें सुनवाई जा रही है। इसलिए कि आपने अपने मकसद पर आप जमे नहीं, आपने अपनी जिम्मेदारियों को पूरे तरीक़े से निभाने की फिक्र नहीं की। आप दुनिया की दूसरी चीज़ों में पड़ गई, लेकिन जो जिम्मेदारी आपकी थी उस जिम्मेदारी को नहीं निभाया तो अल्लाह तबारक व तआला अपना दीन का काम उसको करना है और लेना है। जिससे समझ में आएगा अल्लाह उसको दीन के काम के लिए कबूल करेगा और उसको ज़रूरत पड़ेगी कहीं और से लाकर ईमान की और इस्लाम की तौफीक देकर और स्टेज पर बैठलवा कर ईमान और इस्लाम की बात सुनवाएगा आप हजरात को। तो अल्लाह ने मुझे चुना है उन सब में। तो मैं ये जो तालिबात यहाँ बैठी हुई हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर बहुत से स्टूडेंट हैं जो किसी कॉलेज में हैं, किसी यूनिवर्सिटी में हैं, किसी स्कूल में हैं, असली उलूम हासिल कर रहे हैं। वो एक आम तालिब इल्म है, लेकिन आपका इंतखाब दीनी तालीम के लिए, आपका इंतखाब कुरान की तालीम के लिए, आपका इंतखाब हदीस की तालीम के लिए, आपका इंतखाब दीनी मसाइल की तालीम के लिए बिल्कुल उसी तरह है कि आप मुंतखब की गई हैं, आप चुनी गई हैं, आपका इंतखाब किया गया है। अल्लाह ने तमाम यूनिवर्सिटियों और स्कूलों से निकाल कर आपको उस इदारे में भेजा है जिस इदारे में दुनिया की सबसे अजीम तरीन किताब, दुनिया की सबसे बड़ी किताब कुरान पाक को पढ़ने समझने का मौका मिल रहा है। आपको हदीस पाक पढ़ने का मौका मिल रहा है, शरीयत इस्लामिया को सीखने का मौका मिल रहा है। तो आप जब इतने आला दरसगाह में आज आप इतनी आला तालीम में आपको लगाया गया तो आपका मुकाम बढ़ा। इसलिए कुरान मजीद अल्लाह की सबसे आखिरी किताब और दुनिया की तमाम किताबों में सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे बरतर किताब है। और ये किताब की वजह से अल्लाह ने इस उम्मत को अशरफुल उमम बनाया है। दुनिया की तमाम उम्मतों में अशरफ और आला अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को जो बनाया है वो किताब की बरकत से बनाया है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मती होने की हैसियत से अल्लाह ने ये मुकाम व मर्तबा अता फरमाया है। तो आपका मुकाम व मर्तबा बड़ा बुलंद है। आपका तो वो मुकाम व मर्तबा है कि अगर अच्छी नीयत के साथ आप इस तालीम में लगी हैं तो मैं इनकी वालदा को बताना चाहता हूँ कि आपकी इन बच्चियों का मुकाम व मर्तबा इतना बड़ा है कि दुनिया के अजीम तरीन लोग जो बड़े बड़े ओहदों पर फायज होते हैं, कहीं जब चलते हैं तो उनके लिए रेड कारपेट बिछाई जाती है, लेकिन ये दीनी तालीम हासिल करने वाले तलबा हों या तालिबात हों, अच्छी नीयत के साथ अगर लगे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इनके लिए रेड कारपेट की क्या अहमियत है कि जिसको जूतों से रौंदा जाता है। लेकिन हाँ, ऐसी तालिबात,
और ऐसे फरिश्तों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की नूरानी मखलूक फरिश्तों की अपने पर बिछाती है जब ये तालिबात चलती हैं। उनके लिए बरकत हासिल करने के लिए अपने पर बिछाते हैं। दरिया की मछलियाँ इनके लिए दुआ करती हैं, शजर और हजर इनके लिए दुआएं करते हैं। तो ऐसा मुकाम व मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने इस तालीम के लिए आपको अता फरमाया है। बस ये है कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली बने। बस ये है कि आपके वालिदैन अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में दुआ करते रहे, शुक्राना अदा करते रहें कि अल्लाह तेरा फजल है, तूने मेरे बच्चों को, मेरी बच्चियों को दीनी तालीम से जोड़ा है। अगर हमारी बच्ची ने हिफ्ज़ कुरान कर लिया है और उसको अच्छे तरीक़े से याद कर लिया है, या हमारे बच्चे ने हिफ्ज़ कुरान कर लिया है और उसको समझा है और उस पर अमल किया है, तो ये बच्चा और ये बच्ची हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बनेगा, हमारे ख़ानदान के 10 लोगों के लिए सिफारिश का ज़रिया बनेगी। बच्चा अगर हाफिज़ है और उस पर अमल कर रहा है तो 10 लोगों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाने का ज़रिया बनेगा। इसलिए तमाम तालिबात अपने आप पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ये इस बात पर नाज करें, फ़ख्र करें कि अल्लाह ने आपको दीनी तालीम के लिए कबूल किया है। लिहाजा आपको जब कबूल कर लिया है तो आप इसका अदब करें, इसका एहतराम करें, जो कुछ पढ़ाया जाता है उसका ख्याल रखें और उसके साथ साथ अमली ज़िंदगी में भी इसका ख्याल रखें। अपने आप को सोचें कि आप कुरान से जुड़ी हैं, अपने आप से जोड़ें कि आप हदीस से जुड़ी हुई हैं, आप फ़िक़्ह से जुड़ी हुई हैं, आपका एक मुक़ाम व मर्तबा है। आज दूसरे तमाम लोगों से आपका दर्जा बुलंद है, तो दूसरे तमाम लोगों के मुकाबले में आपका लिबास भी अलग होना चाहिए, आपका रहना सहना भी अलग होना चाहिए, आपके खाने पीने का तरीक़ा भी अलग होना चाहिए, आपके हंसने और बोलने का भी तरीक़ा अलग होना चाहिए, खुशियों में शरीक होने का आपको वो निज़ाम होना चाहिए जो निज़ाम हमारी शरीयत ने दिया है। हम सब कुछ भूल कर अगर आम लोगों की तरीक़े से हमने उस लिबास को इख्तियार कर लिया, आम लोगों की तरीक़े से अगर हम उसी तरीक़े से रहे तो आम और ख़ास में कोई फ़र्क नहीं रहता है। हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि अल्लाह ने जब हमको अपने दीन और इस्लाम के लिए कबूल किया है तो हमें नमूना बनना है उन दूसरी औरतों के लिए जो अब इससे दूर हैं, इसमें लगी नहीं हैं, ताकि कि उनके अंदर भी जज्बा पैदा हो, वो भी अपनी बच्चियों को इस लाइन में लगाने की फ़िक्र करें। याद करिए, याद रखिएगा, अमल से अमल ज़िंदा होता है। अगर आपके अंदर अमल आ गया तो फिर याद रखिए दूसरे भी आपको देखेंगे। इसलिए खाने के वक्त पर है, कहीं महफिलों में, कहीं शादियों में आप हैं तो वहाँ का जो आपका अमल होगा ये दूसरों को दावत देने वाला बनेगा, दूसरों को अपनी लाने वाला बनेगा, दूसरों को दीनी तालीम की तरफ लाने वाला बनेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम सब कुछ पढ़कर आम लोगों की तरीके से अगर जिंदगी बसर कर रहे होंगे तो दूसरों को हम रोकने का जरिया बनेंगे। इसीलिए अपने अखलाक को अच्छे करना है, अपने मामलात को अच्छे करना है, खिदमत का जज्बा अपने अंदर पैदा करना है, वालिदैन की इज़्ज़त करना है, वालिदैन का एहतराम करना है, बड़ों का अदब और एहतराम करना है, आवाज़ को पस्त रखना है। ये मालूम है कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या हमको तालीम दी है। इन तमाम तालीमात को अपनी ज़िंदगी में हम लाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे पढ़ने का फ़ायदा सिर्फ हम ही तक नहीं रहेगा बल्कि हमारे बाद की नस्लों में भी अल्लाह तबारक व तआला इसका फ़ायदा पहुँचाएगा। इसीलिए आज पूरी दुनिया के अंदर जो मेहनतें और कोशिशें हो रही हैं कि उम्मत के अंदर इस्लाह हो जाए, उम्मत शिर्क व बिदअत से निकल आए, खुराफात से निकल आए, ये सारी कोशिशें इसीलिए हैं, इसलिए कि इल्म जब आता है तो जिहालत दूर भाग जाती है। जैसे अंधेरे को दूर करने के लिए अंधेरे के खिलाफ तकरीर करेंगे
करेंगे तो उसका कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं। अंधेरे को दूर करने के लिए एक माचिस की तीली को जलाएंगे, अंधेरे को दूर करने के लिए एक माचिस की तीली को हम जलाएंगे, जैसे ही जलेगी या सिर्फ हम खटके पर हाथ रखेंगे और उसको पुश करेंगे और उसको दबाएंगे, फौरन जैसे ही दबेगा अंधेरा खुद भाग जाएगा, अंधेरा खुद चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ख़ानदान में अगर एक औरत पढ़ी लिखी हो गई, एक औरत समझदार हो गई, एक औरत के अंदर फिक्र आ गई, तो मैं ये समझता हूँ पूरे ख़ानदान के अंदर ये फ़िक्रें आएंगी, पूरे ख़ानदान के अंदर ये तरीक़ा आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी बच्चियों को असली तालीम के साथ साथ दीनी तालीम ज़रूर दिलाई जाए। इसलिए दीनी तालीम के अंदर अखलाक बनाने का तरीक़ा बताया गया, मामलात के इस्लाह की बात बताई गई, बड़ों के साथ किस तरह से हमें पेश आना है वो तरीक़ा और सलीक़ा बताया गया, खिदमत का जज्बा बताया गया कि हमें दूसरों की खिदमत करके हमें क्या मिलेगा, उसका इनाम बताया गया। बहरहाल आप मदरसे में पढ़ रही हैं, ये आपके लिए बहुत मुबारकबाद की आप मुस्तहिक़ हैं। बस इतना ज़रूर है कि जो कुछ पढ़ा है उसको अपनी ज़िंदगी में लाइए। इम्तिहानात हो गए हैं और उसके बाद रमज़ान में छुट्टी हो रही है, कुरान आपको पढ़ाया गया, तफसीर आपको पढ़ाई गई, कुरान आपका अच्छा हो गया। क्या आप नहीं चाहती हैं कि आपकी बहनों का भी कुरान अच्छा हो? क्या आप नहीं चाहती हैं आपकी पड़ोस की रहने वाली औरतों का भी कुरान अच्छा हो जाए? अगर आप पूरे महीने के लिए कुरान का हल्का लगाने की तय कर लें कि हम अपने घर के अंदर कुरान का हल्का लगाएंगे, अपनी जितनी बहनें और रिश्ते जानने वाली औरतें हैं उनको बुलाएंगे, इन छुट्टियों में नमाज की सूरतों की इस्लाह करेंगे और जो नमाज में दुआएं पढ़ी जाती हैं उनकी इस्लाह करेंगे। इसलिए हम लोग बाहर रहते हैं, लोगों से मुलाकातें होती हैं, पता चलता है मर्दों में भी बहुत सी खामियां हैं, औरतों में भी बहुत सी खामियां हैं, नमाजों के एतबार से भी खामियां हैं, तिलावत के एतबार से भी खामियां हैं। आपको इल्म अल्लाह ने दिया है तो आपकी जिम्मेदारी है उसकी इस्लाह किस तरह से करें। रमज़ान में ये तय कर लें कि हम इस निज़ाम को बनाएंगे, इसकी फ़िक्र करेंगे और छोटे छोटे जो मसाइल होते हैं उनको आप बताएंगे। तो मैं समझता हूँ अगर आपने फ़िक्र कर ली तो ये इल्म तक़सीम होगा और इल्म बांटने से बढ़ता है। याद रखिए, इल्म बांटने से बढ़ता है और जिसको आप बताएंगी वो आपके लिए उसके दिल के अंदर जगह बनेगी, आपसे मोहब्बत करने वाली बनेगी। और हाथ उठा के रमज़ान की किसी रात में, शब क़द्र की रात में उसने हाथ उठा के दुआ कर रही कि अल्लाह फला की जो बेटी है उसको अल्लाह तबारक अल्लाह उसको दीन के लिए कबूल फरमा ले और उसकी मदद फरमा दे और उसकी तमाम परेशानियों को दूर कर दे। इसने हमको दीन सिखा दिया, इसने हमको नमाज सिखा दी, इसने हमको बहुत सी अच्छी बातें बता दी। आज की रात शब बारात की रात है, बड़ी अहम रात है। आज की रात बड़ी अहम रात है, लेकिन औरतों में बहुत से ऐसे अमल हो जाते हैं जो वाकई चले आ रहे हैं। इसी रात में कहीं कोई सलातुत तस्बीह की नमाज जमात के साथ अदा करता है। औरतों के बारे में बहुत सी जगह सुनने को मिला कि यहाँ शब बारात की रात में सलातुत तस्बीह की नमाज जमात से होती है। ये सब गलत है। आप इल्म हासिल कर रही हैं तो जहाँ जहाँ आपको पता चले आप फ़ौरन उनको लाके बुलाइए और उनको समझाइए कि सलातुत तस्बीह की नमाज इनफरादी पढ़ने की है, जमात से नहीं है। और रात की नमाजें जमात से नहीं पढ़ी जाती हैं, इनफरादी पढ़ी जाती हैं। ऐसे ही बहुत से ज़िक्र और अस्कार हैं जो चले आ रहे हैं। ऐसे ही बहुत सी बातें ऐसी आ रही हैं कि शब बारात की रात में 4 रकात नमाज फला सूरत के साथ पढ़ लो तो तमाम क़ज़ा नमाजें माफ़ हो जाती हैं, वो अदा हो जाती हैं। इसकी बहुत से लोगों ने फ़ोन पे पूछते हैं, मोबाइलों पे मैसेजेस चलाते हैं जो सरासर लग़्व और गलत है। लिहाजा आपको अल्लाह ने दीन दिया, इल्म दिया, आप इन सब खामियों को दूर करने वाली बने। बहरहाल आपकी मुअल्लिमात
ने आपको जो राह दिखाई है, आप उस राह पर लगी रहें, आपका रिज़ल्ट निकलेगा, आपको इनाम मिलेगा अपने तकरीरें की। ये सब आपको अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका बदल, आपको इसका नतीजा फ़ायदा इंशाअल्लाह आने वाली ज़िंदगियों में आपको मिलेगा और आपकी मुअल्लिमात को अल्लाह की तरफ से बड़ा दर्जा मिलेगा। और उसी के साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि आज का ये सालाना मुकाबला जो हुआ है, बड़े बड़े हौसले और इरादे थे हमारी बच्चियों के। आखिर में मैं ये बात बताना चाहता हूँ, बच्चियों, तुमने पढ़ा होगा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि आपने अल्लाह को कैसे पहचाना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक जवाब दिया, अरफ़्तु रब्बी बिफ़स्ख़िल अज़ाइम, मैंने अपने रब को इरादों के टूट जाने से पहचाना। आपने बड़े इंतज़ामात किए कि आज हमारा सालाना जलसा है, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन अल्लाह की तरफ से जो फ़ैसला था वो हमें नहीं मालूम। बहरहाल मौसम जिस तरह से बिगड़ा था और जैसे अंधेरा छा गया था कि लाइटें जला दी गई थी, थोड़ी देर और लगती तो शायद स्ट्रीट लाइट भी जला दी जाती, इतना अंधेरा हुआ और लग रहा था कि आज दिन भर का ये है। लेकिन आपकी दुआओं और फिक्रों से थोड़ी देर के बाद अल्लाह ने मौसम को अच्छा कर दिया। बहरहाल ये सब हालात या हादसात आते रहते हैं, ये सफ़र आगे चलना है, आगे बढ़ना है। नशेब व फराज आते रहते हैं और जाते रहते हैं, आपको लगे रहना है और मेहनत करते रहना है। लिहाजा आपकी जो घर की सरपरस्त आई हैं, जो वालिदा आई हैं और जिनके वालिद आए हैं, वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और रोज़ाना 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से अपने बच्चों के लिए, अपनी बच्चियों की हिदायत के लिए दुआ भी मांगना चाहिए। आखिर में फिर मैं मौलाना वकी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं और आपके असातिज़ा जिस तरीक़े से आपका ताउन कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसके अंदर इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।